हेलो चेक। हेलो चेक। चलिए आप ठीक हैं? चलिए तो अभी हम लोग सेक्शन जी सीखते हैं, तो कॉपी कलम लेकर बैठेंगे। ये आपका सेक्शन जी है। तो आज हम लोग सेक्शन जी के बारे में सीखते हैं भाई। ये आपका क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए, तो फिर सीखने में थोड़ा मज़ा आएगा। तो ये केस 1, सभी का घात सेम है, बेस भी सेम है। घात सभी में सेम है, बेस सेम है। घात सभी में सेम है, पावर सेम है, और बेस भी सभी में सेम है। अब आते हैं केस 2। पावर सेम है, लेकिन इसमें आपका पावर 2 था, लेकिन अब आपका केस 2 में पावर कुछ भी रहेगा। इसमें सभी में पावर आपका यहाँ पर घात का 2 ही था, ये रूट का पावर सभी में 2 था। यहाँ पर प्यारे यहाँ पावर 3 आ रहा है, पावर 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, कुछ भी इस तरह से चेंज करके आ रहा है। तो बेस कुछ और पावर कुछ। केस 3, बेस सबका सेम है, पावर सबका अलग अलग है। बेस सबका सेम है, पावर सबका अलग अलग है। और आगे बढ़ेंगे। बेस सबका अलग अलग है, पावर सेम है, साथ ही साथ बेस सबका अलग है, पावर सबका अलग है। तो इस तरह से जितने तरह का कंडीशन होता है सभी के सभी सामने आपका आ गया। अब इसको गिरा देना है। तो चलिए प्यारे, अब जल्दी से सीखते हैं सेक्शन जी। ये रूट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीख रहे हैं। ये सदाबहार वैरायटी है। सदाबहार ही नहीं, बहारों का बहार वैरायटी है। सदाबहार का मतलब है कि वो हमेशा आते रहता है। बहारों का बहार मतलब सभी एग्जाम में हमेशा आते रहता है। तो ये जो भी रूट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इसमें सभी तरह का चीज़ों को सीखना है और आप बारी बारी से सीख रहे हैं। तो चलिए इन सभी को केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, जैसे लोग यहाँ पर आपको सिखाते हैं तो सीधे बोल देते हैं कि ए है तो पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 से 1 कम 7। यहाँ तो मज़ा आ गया, लेकिन इसके बाद वाला टाइप में मज़ा सजा में बदल जाता है। तो लोग बस इसी टाइप को पढ़ाते हैं। अगर कोई एकाक 2 गो क्वेश्चन अगर डाल भी दिए, तो अब ये केस 2, 3, 4 ये सब में लोग जाते हैं तो बस बेसिक कंसेप्ट से बना देते हैं कि बस ऐसे ही बना लेना, और वहाँ सटक के निकल लेते हैं, एकाक क्वेश्चन देते हैं, कहानी ख़त्म। लेकिन मतलब उससे नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको उन सभी चीज़ों को सीखना है। तो इसको सिखाने के लिए हम बहुत विस्तार से पहले आराम से आपको बेसिक तरीके से सिखाते हैं। आंसर देने की बात रहा तो फटाफट इन सब का आंसर आप दे दीजिएगा, सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ आंसर ही नहीं देना है, सभी तरह का क्वेश्चन का आंसर देना है और बहुत जल्दी में देना है, बिना किसी कन्फ्यूजन का। इसलिए लिख रहे वीडियो तो डिलीट हो गया और आज भी हो जाएगा, नहीं तो आप कॉपी किताब लेके बैठिए और दिमाग यहाँ पर लगाइए। आधा एफिशिएंसी से पढ़ेंगे कि अच्छा दोबारा हम रिपीट कर लेंगे, तिबारा रिपीट कर लेंगे, तो कल कभी आता नहीं है।
मुश्किलों को रौंदना तू अपना अंदाज कर ले, मुश्किलों को रौंदना तू अपना अंदाज कर ले, और कल कभी आता नहीं आज ही आगाज कर ले, और सुनकर कर दे कोई अनसुना, ऐसा चक्रवर्तिया का कोई बात नहीं, और किसी महफिल में छुप जाए ऐसा चक्रवर्तिया का कोई अंदाज नहीं। अरे हर मुश्किल को चीर कर निकल जाएगा, चक्रवर्तिया का खांटी और चक्रवर्तिया का परिचय किसी परिचय का मोहताज नहीं। तो बस आपको सीधा क्लास में आना है कॉपी पेन लेकर, जैसे कि जिस तरह से क्लास में आते थे उसी तरह से घर पर आप मोबाइल के सामने बैठ जाइए और समझ जाइए कि हम क्लास में बैठे हुए हैं। कॉपी पेन लीजिए और टाइम को बर्बाद मत करिए, क्योंकि एक बार अभी देखेंगे, फिर दोबारा देखेंगे, फिर तिबारा देखेंगे, तो एक ही चीज़ को बार बार करेंगे तो फिर अगला चीज़ को कब करेंगे। इसलिए टाइम को बर्बाद नहीं करना है, आराम से देखना है। तो चलिए देखते हैं भाई। अब हम आपको सिखा रहे हैं, ज़रा गौर करिएगा। अगर सिर्फ बनाने के लिए बताना होता तो बस 1 सेकंड में आंसर दे देते, लेकिन हम सभी तरह के चीज़ को बिना आप कन्फ्यूजन में रहे आंसर दें, इसलिए पूरा एक्सप्लेन करके हम लिख रहे हैं। ज़रा ध्यान देंगे। तो आपका क्वेश्चन है ऐसा, कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ रहे। आप हड़बड़ाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। पिछले दिन रिपीटेशन अनंत बार था, लेकिन इस बार रिपीटेशन निश्चित है। यहाँ पर हम 3 बार रिपीटेशन दिए हैं। कंसेप्ट सिखाना है, इसलिए हम 3 ही बार दे। बहुत ज़्यादा बार लिखेंगे तो कैलकुलेट करने में लंबा चल जाएगा, क्योंकि हम पहले बेसिक से सिखा रहे हैं। फिर डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, उन सभी चीज़ पर हम तर्क वितर्क करते हैं। ज़रा ध्यान देंगे। पहला तो कि हम बोले कि अगर बेसिक से सॉल्व करेंगे तो इतना बराबर हम x मान लिए। अब हम बोले इस रूट को हटाएंगे तो इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे, तो स्क्वायर रूट है तो उधर जाके स्क्वायर, क्यूब रूट रहता तो उधर जाकर क्यूब, अगर 5वां मूल होता तो उधर पावर 5 हो जाता। तो अब ये उस तरफ ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा a इंटू इस तरह से, इधर आपका हो गया x का स्क्वायर। अब हम बोले कि अब पूरे का स्क्वायर करिए, जब तक ये रूट हटेगा नहीं तब तक स्क्वायर करते चले जाइए। तो अब इसमें 2 गो टर्म आ गया, एक तो ये है और दूसरा ये है। तो अब पूरे का स्क्वायर अगर हम करते हैं, आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कॉपी पर लिखना तो लिख लेंगे, हम इसी में कर देते हैं। अब हम बोले कि पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं कि a इंटू बी पर पावर n का मतलब a पर भी पावर n और b पर भी पावर n होता है, ये आपको पता है। यानी a का भी स्क्वायर लिखेंगे और बोलिए इतना का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट हटेगा 1/2 पढ़ेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया a इंटू अंडर रूट a। अब इधर है x पर पावर 4। अब हम फिर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दिए भाई। तो अब बोलेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा पावर 2, ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर। इधर हो गया 4 दूनी 8, x पर पावर 8, इसको हम पहले लिख लेते हैं। अब आप जानते हैं कि गुना के रूप में है, बेस सबका सेम है तो घात जोड़ देते हैं, तो बोलेंगे 4 2 6 और 1 7, इस तरह से। अब हम बोले x बराबर, तो इधर स्क्वायर होगा तो इधर जाके स्क्वायर रूट, अगर इधर क्यूब होगा तो क्यूब रूट, अगर इधर पावर 8 है तो एम्मा रूट 8वां रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना पर पावर 1/8, रूट हटेगा तो 1/8।
इसी को आप अंदर, इसको बाहर भी आप लिख सकते हैं। या तो आप a पर पावर 7/8, या तो हम बोले अब इसको अंदर इसको बाहर, क्योंकि गुना के ही रूप में है तो ये अंदर ये बाहर, तो अंदर आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, और 7 बाहर में कोष्ठ का चला गया तो आप लिख सकते हैं ऊपर से भी। एक तो आप रूट को अंदर ले रहे हैं पावर, या हम बाहर ले रहे हैं, बात बराबर। तो ऑप्शन इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, इस फॉर्मेट में भी हो सकता है। ये घातांक के रूप में है और ये शॉर्ट्स करनी के रूप में है, ये दोनों करनी के रूप में है। लेकिन इतना आपको कुछ करना नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना कुछ करना नहीं है, परंतु हम इतना कुछ किए, क्यों किए उसका भी कारण बता रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट मारिए तो फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो ठीक है, एक लिख रहे हैं हम लेट हो गए, साहब जी हैं तो फिर लेट तो होगा ही। अभी से खुद को ऑफिसर समझने लगे, नाली के गंदा कीड़ा। ये है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे? देखिए, ऐसे ऐसे, हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं। चलिए, इसको सॉल्व करना है तो प्यारे हिंट के रूप में हम इधर लिख रहे हैं। चलिए, कहीं पर ऐसा लिखा रहता है, ठीक, ये रहा ए। तो आप सीखे थे प्यारे, ये होता है 1/x इंटू वाई इंटू जेड, यानी XYZ, कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ ए न रहकर ये सब नहीं रहा होता, यहाँ डायरेक्ट ऐसे रहा होता, ये रहा, ये रहा। तो आप बोलते कुछ नहीं, यानी 2 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो सीधा बोल देते कि ये 1/8 होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब कैसे होगा भाई? तो जरा देखिए, अब हम बोले ए, चलिए 3 बार है तो हम 3 बार लिख दिए, ठीक, बेसिक से कर रहे हैं। अब यहाँ से आइएगा तो इसका घात 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8। इसका कहानी ख़त्म हो गया। अभी ये कहानी आपका ख़त्म हो गया, अब ये दोनों बचा हुआ है, तो बोलेंगे 2 दूनी 4, 1/4। अब यहाँ तक हो गया। अब इधर आइए तो 2 बच गया तो 1/2, इस तरह से। अब हम बोले, एक बार फिर से इस बात को हम बोल रहे हैं, इसको भूलिएगा नहीं। इसमें तो आप डायरेक्ट फार्मूला ही देख लिए थे तो सीधा ये लिख दिए XYZ, ये हो गया। लेकिन ऐसा वाला फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम बोले यहाँ अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि सभी में यूज करना, इसलिए एक ही क्वेश्चन को हर तरह से हम बोल दे रहे हैं, ताकि केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एक ही में आपका काम तमाम हो जाए। तो हम बनाएंगे डायरेक्ट, इसलिए बेसिक पहले समझा दे रहे हैं सभी के लिए। तो बोले A इंटू A, यहाँ ABC कुछ भी रह सकता था। अब हम बोले यहाँ पर से अब शुरू होइएगा इसके लिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8, बट्टा में ही आता है 1y। बोलिए ये तो हो गया, फिर 2 दूनी 4, तो 1/4, फिर लास्ट में 2 है तो 1/2, ये रहा। अब हम बोले इतना बराबर x माने थे, या मानिए या ना मानिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ही अब सॉल्व कर रहे हैं तो मानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब हम बोले कि बेस सभी का सेम रहता, तो आप जानते हैं कि घात को जोड़ दिया जाता है। तो सब को जोड़िएगा तो 1/2, 1/4, 1/8। बेस सेम था तो घात को जोड़ दिए। तो अब प्यारे यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा। तब बोलिए इसको 8 बनाने के लिए 4 से, तो 4 इकाएँ 4, लिखने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। 8 होने के लिए 2 से 2 इकाएँ 2, 8 होने के लिए 1 से 1 इकाएँ 1,
तो अब इसको आप लिखेंगे a पर पावर 7/8, ये रहा। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ। अब हम कुछ और भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कंसेप्ट माइंड में रखेंगे, क्योंकि आगे हम तो ऐसे करेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे। तो हम हर तरह से तोड़ के समझा दे रहे हैं एक ही पे। तो ये तो आप सीख गए। थोड़ा सा और अब हम बोले कि अभी आप इसको सॉल्व किए तो a पर पावर आ गया 7/8। इसको हम फॉर्मूला में रूपांतरित करना चाह रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने पर इतना आया। अगला मेथड, इसको फॉर्मूला में हम रूपांतरित कर रहे हैं। बेसिक आप 2 तरीका सीख गए। अब इसको जो इसका आंसर आया था उसी को हम कर रहे हैं। M3 नीचे लिख दूं, क्योंकि ये फॉर्मूला में रूपांतरित हो जाएगा, लेकिन यूज नहीं करना है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों? तो अब हम बोले a पर पावर आप लिखेंगे 2 पर पावर 3, 8 है तो 2 पर पावर 3, फिर 2 पर पावर 3 माइनस 1। इतना को आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो ये है। तो अब तीसरा मेथड आपका हम यहाँ पर फॉर्मूला में रूपांतरित कर रहे हैं, ज़रा गौर करिएगा। आपका ये क्वेश्चन है प्यारे, ठीक। अब आपको जल्दी से सॉल्व करना है, तो हम इसको फॉर्मूला में रूपांतरित कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो बेस होगा उसको लिख देंगे पर पावर। अब देखेंगे कि यहाँ पर इस रूट का घात क्या है, तो इस रूट में घात कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 2 है। लेकिन कोई ज़रूरी थोड़े है कि हमेशा 2 ही रहेगा, कुछ भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। फिलहाल अभी 2 है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लिख रहे हैं, फिर इसको मॉडिफाई कर देंगे तो समझने में सुविधा होगा। तो हम बोले पावर, यहाँ पर हम बोले सबसे पहले बेस लिखिएगा। अब इस रूट का जो घात है उसको जरा आप लिखेंगे। अब देखेंगे कि इस रूट का रिपीटेशन कितना बार हुआ है, तो बोलिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो हम इस पर पावर 3 लिख दें। ये क्या हो गया, भाग गया, प्रेत आत्मा आ गया है। बोले इसका घात 2 है तो हम 2 लिख दिए। अब बोले इसका रिपीटेशन, इस रूट का रिपीटेशन यहाँ पर 3 बार हुआ है, तो वही यहाँ पर 3 आया है। अब हम बोले कि इसी चीज़ को देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, उसमें से 1 घटा दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला के रूप में इसको देखिए, अब हम क्या लिख रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो बोले यहाँ पर पावर 2 है, पावर यहाँ कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी इस प्रश्न में हम 2 ही लिख रहे हैं। यहाँ पर हम बोले कि घात 2 है। अब इस रूट का रिपीटेशन फिलहाल यहाँ पर 3 बार हुआ है, लेकिन 3 बार, 4 बार, 5 बार, कई बार भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर पावर n लिख रहे हैं, जहाँ n यह बतलाता है कि रूट का रिपीटेशन कितना बार हुआ है। अब हम बोलेंगे 2 पर पावर n माइनस 1। तो ठीक है, इसको तो आप याद रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा और अब इसको थोड़ा हम और मॉडिफाई कर रहे हैं। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप डरिएगा नहीं। हम क्या क्या कर रहे हैं सिर्फ देखिए, फिर क्वेश्चन बनाएंगे तो बड़ा स्मूथ बनेगा। ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा भाई। तो अब हम बोले ए ए ए। अब यहाँ पर हम कुछ और लिख रहे हैं। बेस ए है तो हम ए लिख दिए। अब हम बोलेंगे कि घात यहाँ 2 है,
तो घात कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर फिलहाल 2 है तो हम 2 तो फिलहाल लिखेंगे पर पावर n, फिर बोलेंगे 2 पर पावर n-1। लेकिन मामला थोड़ा और है, यहाँ भागा। अब बोलेंगे इसका घात 2 है तो 2 - 1, एक बार फिर से। अब इसको आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर घात कुछ भी रहेगा हो जाएगा, लेकिन कहेंगे कि 2 ये नानी घर से लाए हैं, तो इसी को अब हम मॉडिफाई करके कुछ और लिख रहे हैं और उसके बारे में हम बोल देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं आराम से। पहले बेस है तो आप बेस लिख दीजिएगा, जरा ध्यान देंगे। अब हम बोले यहाँ पर घात 2 है, 2 के जगह पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए अब हम यहाँ पर x लिख रहे हैं। अब बोलेंगे इस रूट का रिपीटेशन, फिलहाल यहाँ 3 है तो पावर 3 लिखेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार 3 ही बार रिपीटेशन हो, तो हम लिख देते हैं n। अब ज़रा रुक जाइए। अब यहाँ पर a है जो इसका बेस है, x जो आपका है इस रूट का पावर कितना है, घात कितना है, और n ये बतला रहा है कि इस रूट का रिपीटेशन कितना बार हुआ है। अब ऊपर में भी x पर पावर n-1, यहाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़िएगा तो अब डिवाइडेड बाय। अब हम बोले कि यहाँ पर घात 2 है, लेकिन यहाँ उसको हम x लिए हैं क्योंकि 2 के जगह पर कुछ भी हो सकता, 3, 4, 5 x, y, z कुछ भी, तो हम यहाँ पर लिखे x। अब ये जो जितना घात रहेगा उसको 1 कम करिएगा, तो 1 कम से इसमें भाग दे देंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए फटाफट कैसे करते हैं। पहले इसको फॉर्मूला से अगर सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर विदाउट फार्मूला डायरेक्ट फटाफट कैसे लिखेंगे उसका बात करेंगे। पहले मान पुट करते हैं फार्मूला के रूप में, तो ध्यान दीजिएगा, इससे माइंड में आपका सेट हो जाएगा। पहले हम लिख रहे हैं प्यारे बेस। बोलिए यहाँ पर घात 2 है तो लिख दिए 2, रूट का रिपीटेशन 3 बार है तो लिख दिए 3। अब ऊपर भी हो जाएगा 2 पर पावर 3-1। अब भागा। अब बोलिए यहाँ पर घात 2 है तो जितना घात रहेगा उससे हमेशा 1 कम से इसमें भाग दे दीजिएगा। तो हम पढ़ेंगे 2 का क्यू 8 में से 1 घटा दिए 7। अब 2 से 1 कम, घात 2 है, 2 से 1 कम करेंगे 1, 1 से भागा दीजिए या ना दीजिए बात बराबर, और यहाँ पर हो गया आपका 8। यानी आप लिखेंगे a पर पावर 7/8। अब ये सभी जगह यूज होगा, केस 2, केस 3, केस 4, अब जैसे भी जाना है। लेकिन अब आपको स्पीड में कैसे करना है, अब स्पीड में आपको करने के लिए देखिए फटाफट हम करते चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान देंगे। a 2 दूनी 4 से 1 कम यानी 3, घात 2 है, 1 घटाएंगे तो 1, 1 से ऊपर में भाग दीजिए या ना दीजिए बात बराबर। नेक्स्ट, बेस a है, बेस आपका a है, पढ़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 से 1 कम 7। अब घात 2 है, 1 कम से भाग देंगे तो 1 से दीजिए या ना दीजिए बात बराबर। अब हम बोले केस 2 पे आते हैं, यह है केस 2। अब हम बोले कि यहाँ पर बेस लिख दिए 5। अब जरा ध्यान दीजिएगा, घात की बात कर रहे थे, 4 × 16 = 64, लिख दिए 64। ऊपर में अब 1 कम तो 64 से 1 कम कर देंगे 63, भागा। अब बोलिए जितना घात है उससे 1 कम से भाग देंगे, 4 से 1 घटा देंगे तो ये हो गया आपका 3। 63 में 3 से भाग दीजिए, तो यहाँ 3 से भाग देंगे तो 21 × 63 यानी 5 पर पावर 21/64। नेक्स्ट, अब शुरू से आइए। तो प्यारे हम लोग इधर थे, ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं, फिर से बोल के आगे बढ़ रहे हैं। ए है तो बोलेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8,
घात यहाँ 2 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर 1 कम, घात 2 है, 1 कम करके भाग दीजिए या ना दीजिए, बात बराबर। अब हम बोले यहाँ पर बेस आपका AQ है, बेस ये है। आप बोलेंगे पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 से 1 कम यानी 7, 2 से 1 कम से भाग लगाइए, 1 से भाग लगाइए ना लगाइए, बात बराबर। ये तो गुना है इसमें, तो A पर पावर 3 सते 21/8 ये रहा। नेक्स्ट अभी आप कर लेंगे तो अब ये सब हो जाएगा, ठीक है। 5 है तो बोलेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 से 1 कम तो 31। अब पावर 2 है, 2 से 1 कम करेंगे, 1 से भाग दीजिए ऊपर में या ना दीजिए, बात बराबर। नेक्स्ट इतना तक का पिछले दिन आप सीख गए हैं, तो इसको हम तोड़ेंगे 8 सते 56, प्लस है तो 8 को लिखेंगे 2 पर पावर 3, गुना है तो गुना। बोले 8 को तो 8 बेस है तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, हम या तो 8 पढ़ेंगे इसको। अब बोलेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 कम यानी 15। अब पावर 2 है, 1 कम करके भाग लगाएंगे ऊपर में तो 15 रह जाएगा। बोलिए यहाँ तक फरियाइए तो आपका हो गया 4 पंचे 20, तो माइनस है तो 4 यानी 2 का स्क्वायर। कहिएगा 2 में क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि सबका बेस सेम हो जाएगा तो ऊपर ले जाके घटा देंगे, गुना में रहेगा घात जोड़ देंगे। वहाँ पर आपका हो गया 2 पर पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 कम यानी 15 ये रहा, ठीक है। अब सबका बेस सेम है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 23/8। चलिए अब आइए इधर, बोलेंगे बेस आपका है 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 तिया 9 से 1 कम यानी 8 में भागा देना है प्यारे, जितना पावर है उससे 1 कम से यानी 2 से, तो 2 से 8 कटेगा 4 बार यानी 2 पर पावर 4/9, तो 2 पर पावर 4/9 ये रहा। आप जल्दी से बोल दीजिएगा, ये हो गया था। बोले 7 पर पावर 6 छक 36 छक 216, 1 घटा देंगे तो हो गया 215। 6 से 1 कम से भाग लगाएंगे यानी 5 से भाग लगाएंगे, 5 से कट जाएगा 5 और 20, 5 तिया 15, तो 7 पर पावर 43/216 ये रहा। अब इस तरह से आप जल्दी जल्दी इसको कर लीजिएगा खुद से, ऐसे वैसे लिखल है तो कोई बात नहीं। यहाँ बेस तो आपका k स्क्वायर है तो k² लिख दिए, ये हो गया। अब बोलिएगा 5 पचे 25 पचे 25 से 125 से 1 कम यानी 124, ये 5 है भाई। अब हम बोलेंगे इसमें भाग देंगे किससे, इससे 1 कम से यानी 4 से, काटिए 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 इकाई 4। अब बोलिए k² इस पर पावर 31/125 है तो ये गुना ना हो जाता है, तो हो गया 31 दूनी 62/125, तो ये रहा आपका आंसर। तो ऐसा वैसा नहीं है तो बेस ऐसे है तो ठीक है, जैसा भी रहे ठीक है, ऐसा है तो हो गया, ऐसा वैसा रहता तो इसी फॉर्मेट में जैसे रहे वैसे आंसर आप दे देंगे। तो अब यहाँ तक आप सीख गए, किन्हीं को कोई दिक्कत? एक लिख रहे हैं आसान आसान बताकर स्टूडेंट का रुपया खींचते हैं। तो ऐसा बात है तो हम तो एक ही बात कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में 125 करोड़ आबादी है और कोई माई का लाल अभी तक पढ़ाया होगा ऑफलाइन में जो हमारे जितना क्वेश्चन स्टैंडर्ड दे के पढ़ाया होगा, ऐसा भी हम बोलते हैं। और ये ऑनलाइन की दुनिया फिर भी बोल रहे हैं। चलिए अब इधर आ जाइए। अब हम बोले कि यहाँ पर x है तो जल्दी से लिख दिए x। अब ध्यान देंगे, इसको पहले तोड़कर हम बता देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बात करते हैं। x x x तो ये रहा।
और ऐसे गधे लोगों को समझना चाहिए कि हम आसान ही चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो फिर एडमिशन लेने का मतलब क्या है। और आज तक ऐसा तो हम कभी बोलवे नहीं किए हैं यूट्यूब पर कि तू आके एडमिशने ले लो हमारे यहाँ। कभी ना हम लाइक करने के लिए बोलते हैं, ना कभी लाइक वगैरह करने के लिए कभी नहीं बोलते, और ना बोलते हैं कि तुम सब्सक्राइब करो। हाँ, कुछ लिखता है तो भले ये बोलते हैं कि तुम डिसलाइक करो और सीधे यहाँ से सरक लो। और अगर मेरा क्लासरूम में अगर ऐसा रहा होता तो तुमको चलकर पैर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होता, 4 मंजिला पर से बिना चले हुए तुम बाहर कैंपस से चला जाता। हम प्यार भी करते हैं उतने, और जब हंटर से हंटर आते भी हैं तो रिकॉर्डे बना देते हैं, कमीने कहीं के। अब हम बोले x x x, ये रहा x। अब इसको आप लिखते हैं c गुने b गुने a, यानी 1/ABC। इस x का काम हो गया। फिर b गुने a तो 1/AB, फिर हम लिखते हैं 1/A। अब बोलेंगे कि यहाँ पर घात को सबको जोड़ेंगे तो एलसीएम AB ABC का एलसीएम ABC होता है। अब A से A कटेगा तो यहाँ हो गया BC, AB से AB कटेगा तो यहाँ हो गया C, और AB से ABC कटेगा तो ये हो गया 1। तो ये आपका आंसर। लेकिन ये स्टेप को हमें गायब करना है, डायरेक्ट यहाँ पे आना है। इसके लिए क्या करना है तो ज़रा देखिए। तो अब इस स्टेप में x है तो सीधा x लिखेंगे। अब ध्यान देंगे, अब x लिखेंगे। अब ज़रा ऐसे करेंगे, इधर से आप चलेंगे CBA, यानी ABC पढ़िए या CBA पढ़िए, बात बराबर है। अब हम इस x की बात करें तो अब x आ गया है, अब इससे आगे बढ़ना है तो ये रहा BC। अब ये ख़त्म। अब इस x की बात करते हैं तो इधर घात c है तो प्लस c। अब हम बोले इस x की बात करेंगे तो इधर कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो आपका आंसर ये रहा। चलिए, अब यहाँ पर हम बोले 5 लिख देंगे। अब ज़रा 4 तिया 12 दूनी 24। अब हम बोले जल्दी से सॉल्व करना, इस 5 का हमारा काम हो गया। अब बोलेंगे 3 चौ 12 प्लस। अब इस 5 पर आएंगे तो इसके आगे सिर्फ 4 है। इस 5 पर आएंगे तो इधर घात कुछ भी नहीं यानी 1 है। तो 12 4 16 1 17 यानी 5 पर पावर 17/24 आंसर ये है। और न कभी पढ़ा होगा न कभी क्वेश्चन किताब में देखा होगा। चक्रवर्तीया जो पढ़ाता है वो 20 साल के बाद भी एग्ज़ाम में उतना स्टैंडर्ड कभी ना पूछता है। ऑफलाइन में कभी आकर देखना। तो ऑनलाइन की दुनिया यहाँ तो खाली झलक दिखाते हैं बस। चलिए, तो ये अब हो जाएगा। अब आइए केस 4। ये लिखा हुआ है ABCDE। अब सबसे लास्ट से चलेंगे, पावर सब में ही 2 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसका काम खत्म। अब बोलेंगे यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 1/16। फिर बोलिए यहाँ से, तो अब ये ख़त्म हो गया। तो अब C आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, या डायरेक्टे बोलते चलिए 8। फिर 2 बार आया तो 1/4, फिर 1 बार आया तो 1/2 हो गया। नेक्स्ट। अब यहाँ आइए, 3 गुना 4 गुना 5। बोलेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 1/8। बोलेंगे अब ये ख़त्म तो आ गया 2 दूनी 4, ये ख़त्म तो आ गया 3, तो इस पर पावर 2 1/2 हो गया। नेक्स्ट। अब यहाँ पर आइए, 7 गुने 5 गुने 6 गुने 3। अब ज़रा ध्यान दीजिए,
3 दूनी 6 24, 24 तिया 72, ये खत्म। अब बोलेंगे 6 आ गया तो बोलेंगे 2 चौ 8 तिया 24, चलिए खत्म। तो अब 5 पर आ गए, 4 तिया 12, खत्म। बोलिएगा 1/3 हो गया। तो इस तरह से आंसर निकाल देंगे। अब ये सब उसी तरह से हो जाएगा। अब आइए सेक्शन एच। सेक्शन एच में इस तरह का टर्म दिया हुआ रहेगा, 144 का रूट निकालिए, 12, 12 प्लस इतना, इसका रूट निकालिए, हो गया। इस तरह से फटाफट करना है। ये सब सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये सब अपने से कर लीजिएगा। चलिए एगो को बोल के देखते हैं। बोलिएगा यहाँ पर 4 शून्य है तो रूट निकालेंगे 2 शून्य आ जाएगा, यानी तो यहाँ पर आप जल्दी से इसको जोड़ देंगे, 2 शून्य बचेगा, यानी 100 आया। इसका रूट निकाल कर 100 में 44 जुटेगा, 144 का रूट 12, 12 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 का रूट 4। तो इस तरह से कर लीजिएगा। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, आप कर लेंगे इस तरह से सारा क्वेश्चन, ये सब हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट है, आगे क्यूब रूट के रूप में भी होगा। चलिए ये सब रहता है माइनस के रूप में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। 16 का रूट निकालेंगे 4, 20 में से 4 घटाएंगे 16, 16 का रूट 4, 29 में से 4 घटाएंगे 25, 25 का रूट 5, 30 में से 5 घटेगा 25, 25 का रूट 5। तो आंसर ये हो जाएगा। प्लस रहे या माइनस रहे ये सब हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्यूब रूट है तो हम बोलेंगे इसका मतलब 7 का क्यूब, तो क्यूब रूट निकालेंगे 7, 7 1 8, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2। तो इस तरह से कर लेंगे। स्क्वायर रूट रहे या क्यूब रूट, फटाफट ये सब कर लेंगे। यहाँ सॉल्व करते आइएगा, यहाँ पे जो आएगा लास्ट में इधर उधर कर दीजिएगा। तो ये वैरायटी ख़त्म। चलिए तो आज आपका पहले ही ख़त्म कर दिए। अब अगला क्लास यूट्यूब पर बिल्कुल ही नहीं चलेगा, कोई भी बैच नहीं।